Hello everyone, today in this video we will see what is code splitting in React, what is tree shaking in React, and what is hydration and the difference between code splitting and lazy loading. So first we will see what is code splitting in React. So code splitting means breaking your app into smaller bundles so only required code loads first. Instead of loading whole app at once, React loads part when needed. सो बेसिकली कोड स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, हमारे ऐप का बंडल जो रहता है उसको हम मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉलर बंडल्स में बेसिकली, और ओनली रिक्वायर्ड कोड को ही हम एट फर्स्ट लोड करते हैं. सो इमेजिन योर ऐप हैज डैशबोर्ड कंपोनेंट, सेटिंग पैनल्स, एडमिन पैनल्स एंड प्रोफाइल सेक्शन. सो विदाउट कोड स्प्लिटिंग ऑल द पेजेस लोड एट फर्स्ट विच मेक्स द ऐप स्लो. तो बेसिकली क्या होता है कि एक बंडल जो पूरा लोड होता है, बंडल डॉट जेएस, तो वो अगर कोड स्प्लिटिंग हमने यूज नहीं किया है, तो अगर समझिए 10 MB का बंडल है हमारा, तो वो एक साथ पूरा लोड होता है जब फर्स्ट टाइम हमारा ऐप लोड होता है. तो अगर हमने कोड स्प्लिटिंग का यूज करते हैं तो ये स्मॉलर चंक्स में डिवाइड हो जाता है एंड ओनली रिक्वायर्ड बंडल लोड्स फर्स्ट, और फिर जैसे जैसे कोड का रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे स्मॉलर बंडल लोड्स होते हैं. तो कोड स्प्लिटिंग के हेल्प से हम हमारे ऐप को स्मॉलर बंडल्स में डिवाइड करते हैं. Now we will see how to implement code splitting. So solution with code splitting कैसे होता है? Use dynamic imports with react.lazy and suspense. तो बेसिकली react.lazy जो होता है फंक्शन, उसका हम यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर विथ सस्पेंस कंपोनेंट. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल इंपोर्ट होता है, जैसे हम नॉर्मल इंपोर्ट करते हैं कोई भी कंपोनेंट को, लाइक हमको अगर डैशबोर्ड इंपोर्ट करना हो कंपोनेंट, तो इंपोर्ट डैशबोर्ड, फिर उसके बाद फ्रॉम जो भी पाथ है उसका वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाता है. बट हम लेजी लोडिंग के अंदर रिएक्ट डॉट लेजी फंक्शन का यूज करते हैं और उसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये इंपोर्ट स्टेटमेंट, डायनामिक इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो ये जब रिजॉल्व होता है तभी हमारा कंपोनेंट लोड होता है. तो बेसिकली हम उसको सस्पेंस के अंदर रैप करते हैं उस कंपोनेंट को, और उसके अंदर हम फॉल बैक यूआई प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब तक ये कंपोनेंट डाउनलोड हो रहा है तब तक हम ये लोडिंग इंडिकेटर यूआई पर शो करेगी. तो बेसिकली यूज डायनामिक इंपोर्ट विद रिएक्ट डॉट लेजी एंड सस्पेंस, उसके थ्रू हम कोड स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग जितने भी डिटेल्स है रिएक्ट डॉट लेजी की, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा उसका लिंक, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. सो अभी क्या होता है कि नाउ डैशबोर्ड कंपोनेंट लोड्स ओनली व्हेन नीडेड. तो बेसिकली इनिशियल जब लोड होता है ऐप, तब ये कंपोनेंट लोड नहीं होगा. बट जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा स्क्रीन पे, इसका रिक्वायरमेंट होगा, तभी ये डायनेमिकली ये कंपोनेंट इंपोर्ट होगा और उसको हम स्क्रीन पर रेंडर करवाएंगे. तब तक हम यूआई में ये लोडिंग इंडिकेटर शो करेंगे. तो ये लेजी लोडिंग के बेनिफिट्स क्या है? तो उसके बेनिफिट्स क्या है? फास्टर इनिशियल लोड, क्योंकि हम ये डायनेमिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, पूरा बंडल एक साथ हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जितना चंक हमको रिक्वायर्ड है उतना ही लोड कर रहे हैं हम, तो इस वजह से फास्टर इनिशियल लोड होता है और बेटर परफॉर्मेंस देता है. यूआई भी ज्यादा देर तक हम लोडर शो नहीं करते यूआई पे, डायरेक्ट जितना भी रिक्वायर्ड था कोड उसको हमने शो कर दिया स्क्रीन पे, इस वजह से परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है. और बंडल साइज भी स्मॉल हो जाता है, स्मॉलर बंडल साइज, एंड यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा देर तक स्क्रीन पर लोडर दिखेगा तो यूजर को ऐसा लगेगा कि स्क्रीन हैंग हो गया है या कुछ तो एरर है. तो इसकी वजह से बेटर यूजर एक्सपीरियंस भी होता है अगर हम कोड स्प्लिटिंग और रिएक्ट डॉट लेजी का साथ में यूज करते हैं. Now we will see what is the difference between code splitting and lazy loading. So code splitting is a technique where your app is divided into smaller bundle size instead of one large file. So only required JavaScript is loaded first. So basically code splitting का एक टेक्निक है जिसके अंदर हमारे ऐप को हम स्मॉलर बंडल साइज में डिवाइड करते हैं. तो इनिशियल लोड पे जो जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होता है वो स्मॉलर साइज में होता है. तो इसके अंदर कैसा होता है कि बंडल, इनिशियल जो बंडल पहले विदाउट कोड स्प्लिटिंग था उसको हमने डिवाइड कर दिए कोड स्प्लिटिंग के थ्रू. तो उसके अंदर क्या हो गया, होम जेएस अलग से लोड होगा, डैशबोर्ड का कंपोनेंट अलग से लोड होगा, प्रोफाइल का सेक्शन अलग से लोड होगा. सो ईच लोड सेपरेटली, ईच कंपोनेंट्स लोड सेपरेटली. तो एक कोड स्प्लिटिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग whole bundle into smaller chunks. But lazy loading is a way to implement code splitting. So lazy loading क्या है? Is a way to implement code splitting by loading a component only when they are needed. So lazy loading की हेल्प से हम कोड स्प्लिटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो कोड स्प्लिटिंग एक टेक्निक है स्मॉलर चंक्स में बंडल को डिवाइड करने की, और लेजी लोडिंग इज अ वे टू इम्प्लीमेंट कोड स्प्लिटिंग बाय लोडिंग अ कंपोनेंट्स ओनली व्हेन दे आर नीडेड. इन रिएक्ट
इट इज डन बाय react.lazy एंड सस्पेंस। तो रिएक्ट के अंदर हम react.lazy और सस्पेंस का यूज करके कोड स्प्लिटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली कोड स्प्लिटिंग टेक्निक है, और लेजी लोडिंग उसके लेजी लोडिंग के हेल्प से हम कोड स्प्लिटिंग को रिएक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज ट्री शेकिंग इन रिएक्ट। So tree shaking removes unused code from your bundle. If you import a library but use only one function, bundler removes the rest of the unused code. तो बेसिकली ट्री शेकिंग का मतलब क्या होता है कि वो जितना भी अनयूज्ड कोड होता है उसको रिमूव कर देता है फ्रॉम दी बंडल जो हम बिल्ड के टाइम पे क्रिएट करते हैं। तो अगर हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं और उसके अंदर से सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज करते हैं, तो जितना भी दूसरा अनयूज कोड है वो सारा रिमूव हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल ले लो कि हमने इंपोर्ट किया है ऐड फंक्शन को फ्रॉम मैटलिब लाइब्रेरी के अंदर से, जो मैथमेटिक्स की एक लाइब्रेरी जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट और बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं। तो उसके अंदर से हमने सिर्फ ऐड फंक्शन को यूज किया है हमारे ऐप के अंदर। तो in the final bundle code related to add function is only included, not the other function। तो सिर्फ ऐड फंक्शन के रिलेटेड जितना भी कोड होगा तो उतना ही खाली ऐड होगा, बाकी जितना भी कोड है अनयूज कोड वो सारा फाइनल बंडल जो प्रोडक्शन में क्रिएट होता है प्रोडक्शन के लिए उसमें से रिमूव हो जाएगा। सो बंडलर लाइक वेबपैक एंड वीट डू दिस ऑटोमेटिकली इन दी प्रोडक्शन। तो ये जो वेबपैक 5 है और ये वीट के है वो तो ये जब बंडल क्रिएट करते हैं फाइनल बंडल वाइल डिप्लॉइंग ऑन द प्रोडक्शन, तो ये जो अनयूज कोड है उन सारों को रिमूव कर देते हैं, जिस वजह से हमारा जो फाइनल बंडल साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है ड्रास्टिकली। तो ट्री शेकिंग इन रिएक्ट इज यूज्ड टू रिमूव द अनयूज कोड फ्रॉम योर फाइनल बंडल इन द प्रोडक्शन। Now we will see what is hydration in React. So hydration happens when React attaches event listener to HTML generated on the server. It is used in server side rendering. So basically जो हमारा HTML पेज है जब वो सर्व होता है फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट, तो उसके अंदर कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती है, मतलब बटन क्लिक वो सब आप नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो रिएक्ट क्या करता है बेसिकली उन एलिमेंट्स के ऊपर इंटरेक्टिविटी ऐड करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हाइड्रेशन। तो ये कैसे वर्क करता है, सर्वर सेंड्स रेडी एचटीएमएल, तो एचटीएमएल पेज जो हमारा रेडी हुआ था पूरा, तो उसको क्या करता है सर्वर सेंड करता है। फिर उसके बाद ब्राउजर शोज द पेज इंस्टेंटली, तो ब्राउजर उस पेज को डायरेक्टली ब्राउजर में शो कर देता है, लेकिन अभी तक इंटरक्टिविटी उसके अंदर ऐड नहीं हुई, लाइक बटन क्लिक या जितने भी इंटरक्टिविटी एलिमेंट्स है उनके ऊपर कोई जावास्क्रिप्ट कोड अटैच नहीं हुआ है। तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट हाइड्रेट इट्स मींस एड्स द इंटरक्टिविटी। सो बेसिकली सर्वर एचटीएमएल पेज सेंड करता है और क्लाइंट साइड पर रिएक्ट क्या करता है, अटैचेस द इवेंट, लाइक बटन के क्लिक होने पे क्या इवेंट फायर करना है वो सारा हैंडलिंग कौन करता है, रिएक्ट क्लाइंट साइड पे होता है। तो इस प्रोसेस को जिसके अंदर हम ये इवेंट्स को अटैच करते हैं बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। So hydration happens when React attaches event listener to HTML generated on the server. So framework like Next.js uses hydration automatically. तो ये Next.js फ्रेमवर्क क्या करता है बेसिकली, सर्वर पे HTML पूरा जनरेट करता है और उसको क्लाइंट के उधर सेंड करता है, और उसके साथ उसकी जो .js की फाइल रहती है उसको भी सेंड करता है। तो ये प्रोसेस फिर React क्लाइंट साइड पे क्या करता है, उन इवेंट्स को HTML के हर एलिमेंट पे अटैच करता है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलता है, हाइड्रेशन। तो ये Next.js के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। सो इसके बेनिफिट्स क्या है, फास्टर फर्स्ट पेंट। तो बेसिकली सिर्फ HTML हमारा पेज सेंड होता है या क्लाइंट पे फर्स्ट, तो इनिशियल जो यूजर स्क्रीन देखता है वो बहुत फास्ट रेंडर होता है स्क्रीन पे, तो फास्टर फर्स्ट पेंट होता है। और ये बेटर होता है एसईओ के लिए क्योंकि ये सर्वर साइड रेंडरिंग होता है पूरा, क्योंकि एचटीएमएल सर्वर के उधर रेंडर हो रहा है पूरा, तो इससे एसईओ भी बेटर हो जाता है। फिर उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि एचटीएमएल अलग से सेंड हो रहा है और उसका जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो अलग से डाउनलोड हो रहा है, और फिर हाइड्रेशन क्लाइंट साइड पे परफॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए यूजर को जो स्क्रीन पे दिखता है पूरा यूआई, तो वो बहुत फास्ट रेंडर होता है, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है। तो बेसिकली हाइड्रेशन का मतलब है एडिंग इंटरएक्टिविटी टू एचटीएमएल एलिमेंट्स।